सावन के महीने में अगर महिलाएं ये 7 वस्तुओं का दान करती हैं तो उनके जीवन में कभी कोई दुख, दर्द, कष्ट नहीं आता और उनके पति दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करता है। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि सावन का ही एक ऐसा महीना होता है जिसमें अगर हम दान करते हैं तो उसका पुण्य फल सीधा हमारे खाते में जाता है और उसका हमें पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि सावन का महीना दान का महीना भी कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से इन चीजों का दान करता है, खासकर वह सुहागन महिलाएं जो अपने पति की तरक्की और उन्नति चाहती हैं, तो उन महिलाओं को इन 7 चीजों का दान सावन के महीने में अवश्य ही करना चाहिए। इससे उनके पति हमेशा तरक्की करेगा और कारोबार में भी उसको बढ़ोतरी ही मिलेगी। हे मेरे महादेव, जो महिला इंसान चीजों का दान सावन के महीने में करती है, उनकी झोली खुशियों से भर देना, उनके जीवन में कभी कोई दुख, दर्द, कष्ट नहीं आने देना। सावन का महीना श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का अत्यंत पावन समय माना जाता है। इस माह में दान, व्रत और पूजन का विशेष महत्व होता है, खासकर महिलाओं के लिए। महिलाएं इस माह में जो दान करती हैं, उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। यह दान उनकी सौभाग्य, सुख, शांति, संतान की उन्नति और परिवार की समृद्धि के लिए अत्यंत फलदायी होता है। सावन माह हिंदू पंचांग का अत्यंत पवित्र एवं शुभ मास माना जाता है। यह भगवान शिव को समर्पित होता है और इस मास में धार्मिक क्रियाएं, व्रत, उपवास और विशेष पूजन का अत्यधिक महत्व होता है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए यह माह विशेष होता है क्योंकि इस समय वे अपने पति की दीर्घायु, संतान, सुख, परिवार की समृद्धि और सुख शांति के लिए विशेष व्रत उपवास करती हैं। साथ ही साथ दान का भी अत्यधिक महत्व होता है। शास्त्रों और पुराणों में यह वर्णित है कि इस महीने में किया गया दान कई गुना फलदायी होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन माह में महिलाएं क्या क्या दान करें, क्यों करें, किसे करें, कब करें और किस विधि से करें, ताकि उनका जीवन सुख, समृद्धि और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण हो। आपका ही महिलाएं तो यह सोच रही हो कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, हम क्या दान करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर सावन के महीने में अगर आप दूर पर की चीज भी दान कर देते हैं तो उसका लाभ आपको कई गुना ज्यादा मिलता है। तो ऐसा ना सोचे तो आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है और वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको क्या दान करना है और कैसे दान करना है। सावन में दान का महत्व, शास्त्रीय आधार। सावन भगवान शिव का प्रिय मास है। इस माह में तप, व्रत, उपवास और दान करने से पापों का नाश होता है। देवी पार्वती ने सावन मास में ही शिव को पति रूप में पाने के लिए तप किया था। ब्रह्म व्यवहार पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण में सावन में दान की महिमा का उल्लेख है। दान क्यों करें? पुण्य लाभ के लिए, कष्टों से मुक्ति के लिए, पितृदोष ग्रह दोष से छुटकारा पाने के लिए, संतान सुख, वैवाहिक जीवन में शांति के लिए, कर्मों का शुद्धिकरण और आध्यात्मिक उन्नति के लिए महिलाओं को सावन के महीने में 16 श्रृंगार का दान करना काफी ज्यादा शुभ बताया गया है। कहा जाता है कि अगर आप अपने पति की सुख समृद्धि चाहती हैं, तो आप सावन के महीने में 16 श्रृंगार में से अगर कोई 5 चीज भी दान कर देते हैं तो समझो आपकी तरफ पति की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि महिलाओं को 16 श्रृंगार में से ऐसी कौन सी भी वस्तुएं हैं जिन्हें दान करना है और वो ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें दान नहीं करना है। तो सबसे पहले जानेंगे हम 16 श्रृंगार में हमें क्या दान करना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण है हरी चूड़ी। सावन के पवित्र महीने में हरी चूड़ी दान करना काफी ज्यादा फलदायक बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर सावन के महीने में कोई माता बहन हरी चूड़ी दान करती है तो उसको उसका कई गुना लाभ प्राप्त होता है और कहा जाता है कि हरा रंग हर्ष और सौभाग्य का प्रतीक होता है। इससे हमारा सौभाग्य भी चमकता है। तो आप सावन के महीने में हरी चूड़ी का दान जरूर करें। सावन के महीने में हरी चूड़ी पहनने का विशेष धार्मिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व होता है। खासकर हिंदू महिलाओं के लिए यह परंपरा विशेष रूप से उत्तर भारत में अधिक प्रचलित है। आइए जानते हैं हरी चूड़ी पहनने का महत्व। सावन में हरी चूड़ी पहनना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हरे रंग को प्रकृति, जीवन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। सावन का महीना वर्षा ऋतु का समय होता है, जब चारों ओर हरियाली छा जाती है। ऐसे में हरी चूड़ियां पहनना इस प्राकृतिक सौंदर्य से सामंजस्य बैठने का एक माध्यम बनता है। सावन का महीना भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा का विशेष समय होता है। विवाहित महिलाएं हरी चूड़ियां पहनकर शिव पार्वती से अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं, जबकि कुंवारी लड़कियां अच्छी बार की प्राप्ति के लिए शिव की पूजा करती हैं और उनको प्रसन्न करती है। हरी चूड़ियां महिलाओं के सौभाग्य, सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। इसे पहनना यह दर्शाता है कि स्त्री अपने वैवाहिक जीवन में सुख और संतुष्ट है तथा भाई अपने पति की मंगल कामना करती है। हर रंग मन शांत मन को शांति प्रदान करता है और ताजगी देता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में हरे रंग के वस्त्र पहनाना भी काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। साथ ही यह सकारात्मक ऊर्जा को भी दर्शाता है। सावन के दौरान कई जगहों पर झूले, मेले और तीज जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। महिलाएं पारंपरिक श्रृंगार करती हैं, जिसमें हरी चूड़ियां, मेहंदी, हरे कपड़े आदि भी शामिल होते हैं।
आपको ज्यादा नहीं तो 10 से 12 चूदी का दान अवश्य ही करना है, और आप ज्यादा नहीं तो 2 महिलाओं को दान जरूर करें। यह भी आपको सुहागन स्त्री को ही देना है। दूसरे नंबर पर है बिंदी का दान। सावन के महीने में आप हरे रंग की बिंदी का दान भी कर सकते हैं। चलिए पहले बिंदी का महत्व भी जान लेते हैं कि सावन के महीने में बिंदी के दान का क्या महत्व है और इसे किस देना है और किस दिन देना है, तो ऐसा भी हम जानेंगे। सावन के महीने में बिंदी का दान करना एक विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे सौभाग्य, सुहाग और देवी शक्ति की आराधना से जोड़ा जाता है। यह दान विशेष रूप से महिलाओं द्वारा महिलाओं को दिया जाता है और इस शुभ और फलदायक माना जाता है। बिंदी भारतीय संस्कृति में सुहाग का चिन्ह मानी जाती है। सावन में वैवाहिक महिलाएं अन्य महिलाओं को बिंदी का दान कर उन्हें दीर्घायु, पति और अखंड सौभाग्य का शुभकामनाएं भी देती हैं। यह परंपरा बताती है कि जो स्त्री बिंदी का दान करती है वह दूसरों के सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही है। बिंदी को देवी शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना गया। मस्तक के मध्य तिलक या बिंदी लगाने से एकाग्रता बढ़ती है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। बिंदी का दान कर महिला एक दूसरे को ऊर्जा और शक्ति का आशीर्वाद देती है। सावन का महीना भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। स्त्रियां व्रत रखती हैं और सिर्फ पार्वती से अपने वैवाहिक जीवन की मंगल कामना करती है। इस समय बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर ये सभी आप दान कर सकते हैं, परंतु व्रत विशेष रूप से आपको हर रंग की बिंदी का दान करना है। सावन के महीने में महिलाएं आपस में सखियां बनाकर उपहार का आदान प्रदान कर सकती हैं। बिंदी देना एक प्रकाश से प्रेम और अपनापन दिखाने का तरीका है, जिससे सामाजिक और पारंपरिक विशेष रिश्ते मजबूत होते हैं। चलिए अब यह जान लेते हैं कि बिंदी किस देना है। तो आप बिंदी वैवाहिक महिलाएं, बहनों, सखियां या फिर पड़ोसी स्त्रियों को दे सकती हैं। कब दिन आपको बिंदी का दान? सोमवार, हरिया तीज, सावन के झूलों वाले दिन या किसी भी शुभ मुहूर्त में देना है। सोमवार का जो व्रत होता है आप उसे दिन भी दान कर सकती हैं। नंबर 3, सावन के महीने में मेहंदी का दान। तो चलिए आपको मेहंदी का दान बता देते हैं कि किस तरीके से करना है। सावन के महीने में मेहंदी का दान करना एक अत्यंत शुभ और धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा मानी जाती है। यह परंपरा केवल महिलाओं की सौंदर्य और सुहाग से जुड़ी है, बल्कि इसमें गहरा आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व छुपा है। मेहंदी को हिंदू संस्कृति में सौभाग्य, प्रेम और सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। सावन में मेहंदी का दान कर महिला एक दूसरे के अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की कामना करती है। देवी पार्वती को भी आप मेहंदी दान कर सकती हैं, साथ ही उनको मेहंदी चढ़ा सकती है। मान्यता है कि देवी पार्वती को मेहंदी बहुत प्रिय है। सावन के महीने में मेहंदी का दान देवी को प्रसन्न करने का एक रूप माना जाता है। इसमें वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य का सुख बढ़ता है। मेहंदी के दान से आपके चल रहे जीवन में सुख समृद्धि भी बढ़ती है। मेहंदी में प्राकृतिक ठंडक होती है जो तन, मन और दोनों को शांत प्रदान करती है। यह शरीर को शुद्धता और ऊर्जा से भरपूर रखती है। इसीलिए ऐसे शुभ कार्यों में सबसे पहले लगाया जाता है मेहंदी का दान। महिलाओं के बीच प्रेम, सहयोग और अपनापन बढ़ता है। खासकर हरियाली, तीज और सावन, सोमवार जैसे त्योहारों पर मिला एक दूसरे को मेहंदी दान कर सकती है और प्रेम भाव बढ़ा सकती।